वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ओबेसिटी के ऊपर और आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि मेल्स में क्या पैटर्न होता है ओबेसिटी का। जो है वो ऐसा हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत कम होता है। फीमेल्स का जो हार्मोन की वजह से उनकी जो बताया जैसी जो टेंडेंसी होती है ठीक कि जब भी वो एक माँ बच्चा जनती है 3-4 प्रेगनेंसीज हो जाएं तो शी गेट्स वेट ओवरवेट हो जाती है, मेनोपॉज में ओवरवेट हो जाता है। लेकिन मेल्स हैव गॉट नो रिस्क फैक्टर्स एंड दे ओनली जो उनका रीजन है वो बैठने का है कि खा रहे हैं और बैठे हुए हैं, खा रहे हैं और बैठे हुए हैं। सो इफ द मेल्स थिंक ओवर दैट कि वो अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सरसाइज रेगुलर कर लें जी एंड जॉगिंग कर लें तो दे कैन ऑलवेज बी स्लिम एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर देम जी। और वो इस लिहाज से मेल की जितनी ओबेसिटीज हैं, बड़े बड़े मोटे पहलवान हैं, दे कैन डू दैट, यू नो, एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ डिजीजेस भी होते हैं जिनके अंदर मोटापा हो जाता है। सर्टेनली वो तो मैंने बताया कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर जिसमें आप ले लें कि थायराइड इज वेरी कॉमन, इसका अगर फंक्शन कम हो जाए, थायराइड का ये प्राइमरी रोल है कि गले के आगे जो दूध है और ये पूरी बॉडी का जो अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, जो डिपॉजिट है, जो एनर्जी है, उसको कंट्रोल करता है। ये कम हो जाए तो आपका जिस्म फैलना शुरू कर देता है, आप सुस्त रहते हैं, नींद आती रहती है, नकाहत होती है, हाइपोथायराइड इज वेरी कॉमन। अब कहते हैं कि मेल के अंदर ओबेसिटी हो तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बड़ा कॉमन है। सिमिलरली गुर्दों के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल कहते हैं उन्हें, ये बड़े जालिम किस्म के ग्लैंड्स हैं। मैं इसलिए जालिम कहता हूँ कि इनके अंदर जो है ना वो तोड़ फोड़ होती रहती है मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन एड्रीनल में, और वहीं से बाइफरकेट होता है और आपको फीमेल और मेल हार्मोन बनते हैं। तो इनको कभी नहीं नजरअंदाज करना चाहिए एज ए क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और जब भी किसी औरत को मोटापा हो तो उसको देखना चाहिए कि एड्रीनल में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ख्वातीन में और मर्दों में प्रॉब्लम उससे आ जाता है। कौन से हार्मोन्स, कॉर्टिसोल वगैरह का कराएं? कॉर्टिसोल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सारे उसके होते हैं, एड्रेनास्टीन है, स्टीनडायोन है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, प्रेग्नानाडायोल है, मतलब बहुत सारे हार्मोन ऐसे होना चाहिए। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल कन्वर्ट होता है दो तरीके से, या फीमेल की तरफ चला जाता है या मेल की तरफ चला जाता है। मेल डीएचटी बन जाता है, फीमेल में एस्ट्रोन बन जाता है एस्ट्राडोल की तरफ। ठीक तो ये उसकी जो है बेसिकली डिप्रेशन में भी सुनने में आता है कि डिप्रेशन जो है उसमें लोग वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत, मैं कहा वही बात एंडोक्रिनोलॉजी बात करते करते हम चाह रहा था कि जब डिप्रेस होते हैं आप लोग तो आपकी जो बिहेवियरल स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। आप बैठे रहते हैं, लोनलीनेस आ जाती है, सेडेंटरी हैबिट बहुत होती है, और फिर यू कीप ऑन बिजी विद डिप्रेशन, मोस्ट प्रोबेबली जो एसोसिएटेड विद इनटेक इंक्रीज, पॉलीफेजी हम कहते हैं। आपको स्मॉल जो है निबलिंग शुरू हो जाती है, खाने में खुशी फील निबलिंग शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ आप चीज लेके, चॉकलेट लेके, ये लेके करते रहते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली अगर एक जो चिंगम आपने 10 कैलोरीज होती है, अगर कोई बंदा अपनी जरूरत से ज्यादा एक चिंगम डेली चबा रहा है तो 1 ईयर में ही इज गेटिंग 1 पाउंड वेट। एक ईयर में एक चिंगम डेली करने से तो फिर चलता है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में इतना तो चलता है। 1 पाउंड जो कर रहा है तो चिंगम एक्स्ट्रा ओनली 10 कैलोरीज। अच्छा, वैसे देखिए डिप्रेशन एक तो इटसेल्फ ओबेसिटी कॉज करता है, मोटापा, और इसके बाद जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ली जाती है तो वो थायराइड को डिस्टर्ब करते हैं। और थायराइड में हाइपोथायराइड जितने आपके एंटीसाइकोटिक्स हैं मोस्टली यूज होते हैं डिप्रेशन में, वो भी वेट गेन करवाते हैं। वो वेट गेन इसलिए करवाते हैं कि आपका हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, और थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो हाइपोथायराइड में आप फिर ओबेसिटी की तरफ, उसको भी फिर मॉनिटर करना चाहिए। थायराइड को मस्ट है, इट्स ए रूल ऑफ थंब कि जितने भी हम लोग डिप्रेशन पेशेंट्स को या साइकोटिक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं उनके अंदर थायराइड की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, एंड देयर बाय दी ओबेसिटी की भी जरूरी है। यानी जब चाहे वो वेट गेन करें या ना करें, अगर वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उनको करवानी चाहिए। डिप्रेशन दोनों तरफ जाती है जी, इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा भी हो सकता है और इनटेक भी बढ़ सकती है। ऐसे डिप्रेशन भी हैं जब आप सूखे कांटा हो जाते हैं, दैट यू डोंट ट्राई टू टेक बिकॉज़ यू डोंट लाइक एनीथिंग, ठीक हो गया। लेकिन डिप्रेशन इज मेजर कॉज साइकियाट्रिक इलनेस है जी। बुलिमिया नर्वोसा एक है कंडीशन है जिसमें कि आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि आप खाते रहें, दैट इज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बेसिकली ब्रेन की, व्हिच इज ए मेजर कॉज फॉर द ओबेसिटी। यू कांट रिमेन विदाउट ईटिंग एनीथिंग, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि आपने खाना खाया। सेंटर आपका जो है वो कभी इत्मीनान में नहीं आता, आपका हंगर जो है सेंटर जो है वो हमेशा ऑन रहता है, तो वो ब्रेन के जो इशू होता है सेंट्रल होता है और उसकी वजह से। अच्छा, ये मल्टीविटामिन्स के साथ कुछ लोग कहते हैं, मे बी इट कैन बी अ मिथ, तो वही मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि मल्टीविटामिन्स खाने से वेट गेन होता है? वेट गेन सर्टेनली नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं अगर, तो आप इन एडिशन टू योर प्रॉपर डाइट खा रहे हैं तो फिर आप नेचुरली तौर पे इंक्रीज कर रहे हैं, दे आर यू आर प्रमोटिंग द मेटाबॉलिज्म, राइट, जिसको एनाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो होता है जी, तो आपने अगर एनाबॉलिज्म है कि वेट जो हमारा बढ़ता है वो उसका है, और कैटा है जो टूट फूट होती है, तो अगर आपने विटामिन ओवर एंड अबव योर नॉर्मल डाइट है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन अगर आप सिंपल लेते हैं तो फिर दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। अभी तो बल्कि एक ट्रीटमेंट का प्लान है कि हम लोग अपने बिग मील्स को रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन डाइट से लें, जिसमें आपके इंग्रेडिएंट्स हों जो कि न्यूट्रिशन वाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन उनका ओवरऑल कैलोरीज कम दें, लाइक कॉपर हो, जिंक हो, निकल हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। तो रिप्लेसमेंट डाइट का एक कंसेप्ट आ रहा है अमेरिका के अंदर कि जहाँ पे आप एक मील स्किप करेंगे और आप वो रिप्लेसमेंट डाइट ले लेंगे। प्रोटीन पाउडर वगैरह भी ले सकते हैं, वो रिप्लेसमेंट डाइट है, बनी बनाई होगी, आपको लंच के लिए फॉर लंच आएगी, मतलब इन नेक्स्ट 5 years or decade
देयर विल बी अवेलेबल कि आपका डिनर अवेलेबल है एक पैकेट में, 4-10 टेबलेट्स की शक्ल में, आपका लंच अवेलेबल है जो 6 गोलियों की शक्ल में, आपका ब्रेकफास्ट अवेलेबल है 2 टेबलेट्स की शक्ल में या क्यूब की शक्ल में। सो दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग इट आउट। दीज न्यूट्रिशन और डाइट वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, वो इस पे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डाइट को थोड़ा कम करके अगर मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं या प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो उससे इतना वेट गेन नहीं होता। ये तब होता है जब दोनों चीजें मिला के वो भी लिया जा रहे हैं, वो भी ले दूसरा खाना भी खाए जा रहे हैं, तब इंक्रीज होता है। और मैं एक आखिर में कहूँगा कि एक जो लोग जिनकी भी वेट ज़्यादा है जी, दे मस्ट थिंक कि इसके 3 तरीके हैं सबसे ज़्यादा इसको काम करने के जी। सबसे पहला तरीका यह है कि वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन पे चले जाएं और अपनी एक्सरसाइज की एक लाइफस्टाइल को, बिहेवियर को पैटर्न बना लें विच शुड बी फॉर लॉन्ग लाइफ टिल दे लिव। राइट, इट्स नॉट मैटर ऑफ डेज एंड मंथ्स, इट्स फॉर गो ईयर्स। वो घबराए नहीं, वो अपने आप को मायूस ना समझें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और सब्र से करें। आई एश्योर देम कि दे विल हैव ए कंफर्ट लाइफ। वो स्टिग्मा से निकल आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन से निकल आएंगे, जो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी हेल्दी उनकी होगी। सेकंड इज़ दी फार्माकोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं मेडिसिन जी। 2-3 मेडिसिन, 4 मेडिसिन ऐसी थी पहले जो कि दिमाग के हंगरी सेंटर को, स्टाइटी को प्रमोट करती थी, वो विड्रॉ हो गई हैं, उनके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक। अब मार्केट में 2 तरह की मेडिसिन है। एक तो वो हैं जो कि आपके सेंटर को स्प्रेस करती हैं, जिसमें कि एक्सोबुटामिन आती है। सेकंड है कि जो आपकी एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। वो अब मेडिसिन जो है मार्केट में दस्तयाब हैं और बड़ी अच्छी हैं, जो आपकी मील के अंदर फैट इंटेक है उसको अंदर जाने ही नहीं देंगी। देयर द बेस्ट वन। डॉक्टर साहब, मैं तो इस पे और ढेरों ढेर डिस्कशन करना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसे ये टाइम कम है, इस टाइम की वजह से हमें यहीं पे इस प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आई होप आपको बहुत ज़्यादा वही बात है कि आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक किया है जिसमें मेल्स फीमेल्स का बड़े कंसर्न होते हैं, क्योंकि वेट गेन क्योंकि सोशल आपकी वैल्यू होती है, आपकी एक एस्थेटिक वैल्यू इसी वजह से होती है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, और आपकी अगर फैट बॉडी में ज़्यादा हो तो आप खुद भी साइकोलॉजिकली बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं जिसमें अगर हम अपने कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करें एज अ होल तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।